वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल खुरम टेस्ट एंड ट्रैवल। आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं कराची की मशहूर स्टाइल कड़ी। पंजाब में स्पाइसेस कम खाए जाते हैं, वैसे तो ये हर जगह पे बड़े शौक से खाई जाती है, पर कराची में थोड़ी सी स्पाइसेस ज़्यादा खाए जाते हैं। वो चले हम लोग आपको इसकी चीज़ें दिखाते हैं, इसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमने लिया है हाफ के जी दही, और दही के साथ हमने लिया है दही का पानी। तो ये टोटल क्वांटिटी है 1 kg की। तो इसमें चाहिए हमें 250 ग्राम बेसन, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च और 1 टेबल स्पून धड़ा मिर्च, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 2 टेबल स्पून है लहसुन अदरक का पेस्ट, 2 टमाटर लेके हम लोगों ने और हरी मिर्चें इनका पेस्ट बना लिया, एक मीडियम साइज की प्याज है। हम इनको बना रहे हैं मसाले वाली कड़ी। अक्सर लोग इनको मतलब प्याज टमाटर वगैरह यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम आपको बनाना सिखा रहे हैं मसाले वाली कड़ी। चले हम इसकी तैयारी की तरफ चलते हैं। हमने एक पतीले में 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें हमने वो जो आपको प्याज बताई थी 1 कप हमने चॉप करके रखी हुई थी, वो हम इसमें डालेंगे। हमने इसको कलर नहीं देना, हमने सिर्फ इसको सौते करना है कि ये नरम हो जाए प्याज। हर शहर में हर घर में कड़ी बनाने के डिफरेंट तरीके होते हैं। अब जब तक हमारे प्याज फ्राई हो रहे हैं, हम ये दही और बेसन का बैटर रेडी कर लेते हैं। हम ये दही के अंदर ये बेसन डाल रहे हैं। इसको मिक्स करके एक बैटर तैयार कर लेंगे। अच्छा, ये 1 किलो दही और आधा किलो बेसन में आपने जो पानी ऐड करना है वो आपने 3-3.5 लीटर आपने पानी ऐड करना है इसमें। अभी मैंने इसमें पानी नहीं डाला। आपने अच्छी तरह मिक्स करना है कि इसमें बेसन की गुठलियां ना बने। चलिए अब हम बाकी प्याज अपने चेक करते हैं। प्याज हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हमने जो हरी मिर्चें और टमाटर की पेस्ट बना के रखी थी वो अब हम इसमें डाल देंगे। इसी स्टेज पे हम लोग लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे। अब हम इनको थोड़ी देर भूनेंगे, लहसुन की जो स्मेल होती है ताकि वो खत्म हो जाए। स्पाइसेस अभी हम ऐड नहीं करेंगे, इनको थोड़ा सा भूनेंगे। मसाला इसका बहुत जल्दी भून जाता है, पर कड़ी जितनी देर पकाएंगे उतना ही अच्छा है। देखें, ये लहसुन अदरक और प्याज हमने भून लिया, इसकी स्मेल खत्म हो चुकी है। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। हल्दी डालेंगे, नमक डालेंगे, लाल मिर्च पाउडर और धड़ा मिर्च डालेंगे, धनिया पाउडर डालेंगे। अब हम इसको मिक्स करेंगे। वैसे तो ये लस्सी से बने तो बहुत अच्छी बनती है, लस्सी से ये होता है कि खट्टी हो जाती है,
अगर आपने थोड़ी सी कड़ी बेसिकली खट्टी अच्छी लगती है, आप ऐसे अगर दही से बनाना है तो आप दही एक दिन पहले लेके फ्रिज में रख लें तो वो खट्टी हो जाती है। हमारा मसाला भून चुका है, ये देखें। इस स्टेज में जैसे देखें ऑयल अलहदा हो जाए तो अब हम इसमें बेसन का बैटर इसमें डाल देना हम। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। ये जो हमने आपको पानी बताया था 1 लीटर हमने डाल दिया था, 3 लीटर पानी अभी इसमें और डालना था। तो हमने अंदर 2 लीटर डाला, 1 लीटर और डालेगा। ये मैं आपको 1 kg दही की रेसिपी बता रही हूँ। आप इसको कम ज़्यादा के हिसाब से, आप इसको कम आधा किलो की बनाना चाह रहे हैं तो आप इसको हाफ कर लें। अब हम इसको पकने देंगे। ये तकरीबन इसको आपने पहले तेज़ आंच पे इसको एक उबाल आने देना है, क्योंकि ये बेसन है ना ये फूलेगा, तो इस पर आपने ढक्कन नहीं रखना कि ये बाहर गिरेगी। फिर एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद आपने धीमी आंच करके बिल्कुल लो टू मीडियम पे इसको हल्का सा ढक्कन तिरछा रख के आपने इसको 2 से 2.5 घंटे के लिए पकाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें हमारी कड़ी को पकते हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया। अब ये मज़ीद थोड़ी और पकेगी। सो उबाले आने शुरू हो गए हैं। अब हमने इस पे से ढक्कन हटा दिया है। और आप अगर इसमें चम्मच ऐसे रख देंगे ना तो ये कड़ी अगर उबल भी जाएगी तो ये बाहर नहीं गिरेगी। मैंने चम्मच इसलिए इसके अंदर ही रखा हुआ है। अब हम आपको पकौड़ों का मटेरियल बताते हैं, हमने पकौड़ों में क्या क्या डालना है। अच्छा, पकौड़ों के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है, ये हमारे पास 250 ग्राम है बेसन, 1 प्याली के करीब है पालक, 1 मीडियम साइज़ की प्याज है जिनको हमने रफली चॉप कर लिया है, 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिनको हमने इस शेप में काट लिया है लंबे को। अच्छा, इसी में मैंने एक टेबल स्पून मिर्चें डाली, लाल मिर्ची पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी डाली है और हाफ़ टी स्पून मैंने धड़ा मिर्च डाली है। ये हम स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। वन टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, उसको हम ऐसे हाथ पे क्रश करके ऐसे डालेंगे तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये हम इसमें डालेंगे। 2 पिंच के करीब हम लोग इसमें सोडा ऐड करेंगे। वैसे तो पकोड़ों में हम सोडा ऐड नहीं करते, लेकिन जो कड़ी के लिए पकोड़े बनते हैं उसमें हम लोग डालते हैं, क्योंकि उसमें पकोड़े फूलते हैं और गोल गोल बड़े अच्छे से बनते हैं। अब हम इसमें ये आलू ऐड करेंगे। प्याज ऐड करेंगे। पालक ऐड करेंगे। यहाँ बाउल मेरा छोटा हो गया है, मैं बाउल को चेंज करूँगी। अच्छा, इन सब चीज़ों को हम चम्मच की मदद से या हाथ की मदद से आप इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह पहले। वैसे तो पकोड़ों का जो बैटर हम तैयार करते हैं वो हम थोड़ा सा थिक रखते हैं, पानी उसमें कम डालते हैं, लेकिन इसको हमने थोड़ा सा पतला बनाना है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। पानी डालते जाएं और इसको मिक्स करते जाएं। अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि स्पाइसेस सब अच्छी तरह मिक्स हो जाए। थोड़ा सा पानी और डालेंगे।
और इसको मिक्स करेंगे। अक्सर लोग सिर्फ बेसन का जो बेसन में स्पाइसेस डाल के उसके पकोड़े बनाते हैं, पर अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन इस तरह पकोड़े ज़्यादा अच्छे बनते हैं। ये देखें, इस तरह का बैटर हमें चाहिए। अच्छा व्यूअर्स, हमारी कड़ी यहाँ पे ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी भी है। मैंने जिस ये पकोड़े निकाले हैं जिस ऑयल में, उसी ऑयल में मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा और 4 से 5 ये गोल वाली लाल मिर्चें, आप चाहें तो वो लंबी वाली जो छोटी मिलती हैं वो भी डाल सकते हैं, उसका मैंने ये तड़का लगाया है। अब हम इसमें पकोड़े ऐड करेंगे इसमें, और फिर हम आपको डिश आउट करके भी दिखाएंगे। अभी हम पकोड़े इसमें डालेंगे। ये देखिए, मैंने इसमें पकोड़े डाल दिए। कलर कितना खूबसूरत आया है, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा व्यूवर्स, मैं भूल गई थी आपको बताना कि इसमें जब आपने तड़का लगा लेना है तो इसमें हमने 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला इस स्टेज पे आपने डालना है। ये मेरा होममेड है। ये मैंने डाल दिया। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे आप नमक चेक कर सकते हैं, अगर आपको कम लगे तो आप ऐड कर लीजिएगा। मुझे कम लगा था तो मैंने डाला है। और ठीक है, अब हम डिश आउट करते हैं। अच्छा, हमने ये डिश आउट कर ली है कड़ी। हम इसमें चाट मसाला स्प्रिंकल कर लेंगे थोड़ा, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कीजिएगा। इसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।